औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौजूद नाज़रीन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लखनऊ स्टूडियो से एक बार फिर आपके मेज़बान अतहर काज़मी आपके पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी में आपका खैर मक़दम करता है। कुछ अहम नुकूत और कुछ अहम मौजू और आपके सवाल, आइए बात करते हैं इस पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा बिहम्दिल्लाह ये सिलसिला जारी है। जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग बात करते हैं, जब इससे पहले तो कुछ लोगों के सवाल होते हैं, और ख़ास तौर से आज के इस दौर में जो तमाम तरह के जॉब्स हैं या तमाम तरह के बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें, तो हराम और हलाल की तमीज़ और उसमें तमाम चीज़ें और भी आती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब लोग शुरुआत करते हैं उससे पहले पता नहीं होता कि हम किससे पार्टनरशिप कर रहे हैं और कैसे पार्टनरशिप करना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने हमें किसी भी चीज़ में तशना नहीं छोड़ा है, हर चीज़ हमें बताइए। तो हम आज जो बात करेंगे बिज़नेस से रिलेटेड, ख़ास तौर से शेयर मार्केट के बारे में, ये कैसे है और इसको कैसे जायज़ करार दिया गया, और इससे रिलेटेड कुछ और सवाल भी हैं जो लोगों के लिए जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इस पर तौज़ीह दे दें ताकि फिर हम इसके और सवाल आपसे ले लेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। इस्लाम में तिजारत, बय यानी ख़रीद व फ़रोख्त, पार्टनरशिप, इस तरह के पूरे मसाइल जितने भी हम इंसानी ज़िंदगी के अहकामात हैं जिसका ताल्लुक़ ख़रीद व फ़रोख्त और तिजारत से है, उसका पूरा एक बाब है। अगर आप हौज़ा इल्मिया की बात करें, हम लोग जहाँ दर्स पढ़ते हैं तो उसमें अहकामात की बहस, यानी नमाज और रोज़ा और तहारत और इस तरह की जो बहसें हैं, ये तो शायद पहले 4-5 साल में ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन यानी इब्तदाई तालीम के बाद, अरबी जानने के बाद, कुरान और हदीस को समझने के बाद फिर जब बहस फ़िक़्ह की बहस जो होती है, तो फ़िक़्ह की बहस में ये जो बहसें हैं, इबादात की जो बहस है जी, ये बहुत मुख्तसर ख़त्म हो जाती है। जो असल बहस शुरू होती है बहुत अरसे तक चलती है, वो मामलात की बहस है। अब मामलात में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, हत्ता शादी ब्याह भी हमारे यहाँ इस्लामी नुक्ते नज़र से मामलात ही में, क्योंकि बिलखरे एक कॉन्ट्रैक्ट है, लिहाजा ये तमाम मामलात पे इस्लाम की बहुत गहरी नज़र है। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बाकायदा ताकीद की है कि तिजारत शुरू करने से पहले उसके अहकामात ज़रूर जान लो, क्योंकि शायद हमने रमज़ान के किसी एपिसोड में डिस्कस भी किया था इस चीज़ को कि बहुत मुमकिन है कि एक अमल आप अंजाम दें, दोनों का नतीजा एक हो, लेकिन एक हलाल हो जाए और एक हराम हो जाए। और ऐसा ज़िंदगी के बहुत से शोबों में होता है। मिसाल के तौर के ऊपर एक कबीह मिसाल है, लेकिन चूँकि अहकाम का मसाइल है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और दीगर आइम्मा ने जब शर्म नहीं की अहकाम को बयान करने में, तो हमें भी शर्म नहीं करनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें टैबू हो गई शर्म की वजह से, हमारे जवानों को पता नहीं चलती हैं। सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ हराम और हलाल की। देखिए, अगर कोई मर्द और औरत एक दूसरे से नज़दीकी करते हैं जी, तो नतीजे में एक तख्लीक इंसान होगा, चाहे ये अक़्द के साथ करें चाहे बग़ैर अक़्द के करें, नतीजे में एक इंसान की तख्लीक होना बहुत ज़्यादा इम्कान पाया जाता है, और खुदा ने सिस्टम यही बनाया है। लेकिन अगर अक़्द के बिना हो तो पूरी दुनिया के नतीजे में यही तख्लीक, यही जनीन, यही बच्चा जो दुनिया में आया, इसको सब हराम का कहेंगे। और अगर अक़्द के नतीजे में वो सारा प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक अक़्द हट जाने से, सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के हट जाने से जो उर्फ़ को कबूल हो, चाहे वो इस्लामी हो चाहे वो गैर इस्लामी हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट उर्फ़ में माना जाता हो, उर्फ़ में एक्सेप्ट किया जाता हो, अगर वो मुसलमान है तो इस्लामी तरीक़े से, गैर मुसलमान हो तो उनके यहाँ जो भी सिस्टम राइज हो एक दूसरे के लिए हलाल होने का, अगर उस सिस्टम पे नहीं किया है तो नतीजा वही है, लेकिन वो हराम कहलाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट अगर मौजूद है, शादी का कोई तरीक़ा मौजूद है, उसके बाद हो, नतीजा वही है, लेकिन ये हलाल कहलाएगा। और इसके असरात भी हैं, यानी जैसे कि वो पूरी मुफस्सल रवायत है कि हम या अली आपसे दुश्मनी नहीं करेगा मगर ये कि वो हराम का नस्ल हो। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट के हट जाने से उसके पूरे मिजाज में, उसकी मोहब्बत में, उसके मिलने जुलने के तरीक़े में फ़र्क आ जाएगा। तो ये इसका ये मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट्स का ताल्लुक़ सिर्फ ज़ाहिर से नहीं होता, बातिन से भी होता है। लिहाजा जिस तरह एक मिसाल सिर्फ इसलिए दी कि हराम और हलाल के फ़र्क से ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है जी, उसी तरह तिजारत के मामलात भी ऐसे ही है। मुमकिन है सामने बिल्कुल सेम हो, नतीजा भी सेम हो, लेकिन एक हलाल हो और एक हराम हो, तो जो हराम होगा उसमें बरकत नहीं होगी, उसके नतीजे में जितनी इबादत है वो भी चली जाएगी। हलाल है उसमें बरकत भी होगी, इबादत भी कबूल होंगी, उसके अंदर बहुत से दीगर फ़वाइद भी आपको हासिल
होंगे। लिहाजा तिजारत को जानना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात शेयर मार्केट की, जिस तरह बहुत सी तिजारतें हैं, जिस तरह बहुत से ख़रीदो फरोख्त के मामलात हैं, उसी तरह शेयर मार्केट भी एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया में तकरीबन है राइज है। हर मुल्क के अपने मार्केट्स भी हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स भी हैं, सब एक दूसरे के साथ ख़रीदो फरोख्त करते हैं। इसके अंदर जो बहुत आसान से समझने की चीज़ है, क्योंकि इसके एक्सपर्ट्स से अगर पूछेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से बता देगा, लेकिन हम चूंकि सिर्फ शरई लिहाज से देख रहे हैं, उस नुक्ते नज़र से हर वो मामला जिसमें आप पार्टनर हैं, फ़ायदे में भी और नुकसान में भी जी, यानी दो पार्टीज या तीन पार्टीज एक तीसरे के पार्टनर है, और अगर इस कंपनी को फ़ायदा होता है तो ये तीनों पार्टनर हैं, अगर इस कंपनी को नुकसान होता है ये तब भी ये तीनों पार्टनर्स हैं। सबका पार्टनरशिप में शेयर अपने हिसाब से सही है और उसी शेयर होल्डिंग के हिसाब से फ़ायदे और नुकसान में ये शरीक हैं। शरीयत इस मामले को जायज़ करार देती है। क्या कहना? शेयर मार्केट का मामला ये है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उस कंपनी की शेयर वैल्यू के हिसाब से, आपके खरीदे गए शेयर के हिसाब से आप उस पर कंपनी के उतने % के पार्टनर हैं। जी, किस चीज़ में पार्टनर है? हर चीज़ में पार्टनर है। अगर कंपनी तिजारत करने के नतीजे में, अपने मामलात के नतीजे में तरक्की करती है और उसके शेयर मार्केट की प्राइस बढ़ती है तो आपके शेयर की प्राइस बढ़ रही है, यानी आप उसकी तरक्की में जो फ़ायदा उसे हासिल हो रहा है उसमें आप उसके शरीक हैं। तो वो सूद जब कंपनी को हो रहा है तो आपको भी सूद होना चाहिए, बिलाखिर आप पार्टनर हैं। लेकिन अगर बरअक्स हो जाए और कंपनी को नुकसान होने लगे जिसके नतीजे में उसके शेयर की वैल्यू कम होने लगे तो आपकी वैल्यू भी कम हो रही, क्योंकि आपका सरमाया कम होगा, क्योंकि आपने जिस कंपनी में सरमाया लगाया उसको नुकसान हो रहा है। तो आप नुकसान में भी शरीक हैं और फ़ायदे में भी शरीक हैं। जितना % फ़ायदे में शरीक हैं उतना ही % नुकसान में भी आप शरीक हैं। इस तरह के मामले को शरीयत ने जायज़ करार दिया है, क्योंकि इसमें अदद नहीं है। आप 1000 रुपए फ़ायदे में शरीक है, 1000 से ज़्यादा हम आपको फ़ायदा नहीं देंगे चाहे 1000 से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो, और 1000 रुपए का नुकसान में हम आप शरीक हैं, 1000 रुपए से ज़्यादा नुकसान हो तो आप शरीक नहीं। ये नहीं है सिस्टम। जितने का भी नुकसान होगा % में आप शरीक हैं जी, जितने का भी फ़ायदा होगा % में आप शरीक हैं। % में अगर कोई शरीक है तो शरीयत इस मामले को जायज़ करार देती है। लिहाजा शेयर मार्केट को तकरीबन तमाम उलमा ने जायज़ करार दिया है। उसमें सरमाया गुजारी की जा सकती है, शेयर्स ख़रीदे जा सकते हैं, शेयर बेचे जा सकते हैं, हर तरह से ये मामला सही है। अब शेयर मार्केट में एक और आदमी आता है बीच में जिसको हम कहते हैं ब्रोकर। ब्रोकर ना शेयर ख़रीदता है ना शेयर बेचता है, बल्कि ख़रीदने वाले की मदद करता है कि वो ख़रीद ले और बेचने वाले की मदद करता है कि वो बेच दे। तो उर्फ में ये इंसान थर्ड पार्टी है जो बेचने वाले से और ख़रीदने वाले के दरमियान के मामले को सही कराती है जी। इस मामले को भी तिजारती मामले होने की हैसियत से शरीयत ने जायज़ करार दिया है, बशर्ते कि वो ब्रोकरशिप जो ले रहा है उस ब्रोकरशिप का जो एतदाल हो वो सही हो। एतदाल से मुराद क्या है? यानी बैलेंस उसका सही हो, यानी उतनी ही ब्रोकरशिप ले जितना उस तिजारत में सही और मोतदिल मानी जाती है। मिसाल के तौर पे किसी इलाके में ब्रोकरशिप 2.5% है तो वो 2.5% से ज़्यादा लेना उसके लिए सही नहीं है। बहुत कम ले उसकी मर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर लेना चाहे तो शरीयत उस ज़्यादा के ऊपर जवाज़ क़ायल नहीं है। तो ब्रोकरशिप भी जायज़ है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज राज़ी हैं कि साहब आप हमें दिला रहे हैं लिहाजा 2% आप ले लीजिएगा, वो कह रहे हैं हमारा प्रोग्राम आप सामान बेच रहे हैं लिहाजा 2% आप ले लीजिएगा। दोनों पार्टीज चूँकि राज़ी हैं उसके ब्रोकर पर होने पर और उसको एक मेहनताना दे रहे हैं उसकी इस काम के लिए, लिहाजा लेकिन वो मेहनताना उर्फ में सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए जो सबको काबिल कबूल हो कि इतना, और वो भी % में होना चाहिए, अदद में नहीं होना चाहिए, % में। यानी कुल कीमत का 2%, कुल कीमत का 1% हमें मिलेगा। तो अगर परसेंटेज में तय है और उर्फ के लिहाज से बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा तजावुज़ नहीं कर रहा है तो वो काम भी जायज़ है। लिहाजा शेयर मार्केट में ख़ुद ख़रीदो फ़रोख्त करना भी जायज़ है और उसका ब्रोकर बनना भी हद एतदाल में रहते हुए जायज़ है। जज़ाकल्लाह। अब ये ब्रोकरशिप की जहाँ तक बात है तो वो बहुत अलग अलग चीज़ों में ब्रोकरशिप चलती है। मसलन एक बंदा जो है वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफिस में काम कराता है लोगों के, मतलब वहाँ पर पहुँचने वाले लोग लाइन से काम कराते हैं और ये बंदा कहता है कि मैं वक्त से पहले और आपका ये काम करा दूंगा, मुझे पैसा चाहिए। अब क्योंकि उसमें परसेंटेज नहीं है तो आप उसको शरीयत कैसे देखती है उसे? क्या ये ब्रोकरशिप उसके लिए जायज़ है? देखिए, इसको ब्रोकरशिप तो नहीं कहेंगे, इसका बेसिकली इसके लिए जो ख़ास लफ्ज़ है जी वो रिश्वत का लफ्ज़ है।
एक दफ़ा होता है कि आप, अब इसमें दो तरह के मसले हैं। ये शख्स आपका काम करा रहा है क्योंकि आप उस ऑफिस तक नहीं पहुंच सकते किसी भी वजह से जी, और आपका ये जो अमल है ये किसी के हक तलफी भी नहीं है, यानी आपका अपना हक है जी, आपको लेना है, आपको पहुंचाना है, आपको अपनी फ़ाइल सही करानी है। मिसाल के तौर पे आपको अपनी फ़ाइल पहुंचानी है, आपके काम में गवर्नमेंट की तरफ से जिस इजाज़त की ज़रूरत है वो इजाज़त लेनी, और किसी की हक तलफी भी नहीं हो रही है। सिर्फ चूँकि वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ जाने में आपके लिए 5 बार जाना, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं कि 10 बार जाना पड़ेगा, 20 बार जाना पड़ेगा। अपना हिसाब करेंगे कि 20 बार मैं जाऊँगा, इतना मेरा पैसा खर्च हो जाएगा, इतना मेरा पेट्रोल खर्च हो जाएगा, इतनी मेरी मसाइल खर्च हो जाएंगे, इतना टाइम मेरा खर्च हो जाएगा। ये इंसान ये सारे काम कर रहा है, तकरीबन इतना ही पड़ रहा है, तो मेरा अपना टाइम बचे, मैं इसको पैसे भेज दे रहा हूँ और ये आदमी आसानी से मेरा काम करा देगा। इस उन्वान से अगर कराया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, परसेंटेज का भी मसला नहीं, वो अपनी मेहनताना ले रहा है, यहाँ परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा मिसाल के तौर पर मुझे ये दीवार बनवानी है, मजदूर ने कहा कि मैं ये दीवार बना दूंगा, मैं आपसे 1000 रुपये लूँगा। ये मामला सही है क्योंकि मैं बनवा रहा हूँ, वो बना रहा है, उसने अपनी मेहनत की कीमत 1000 रुपये निकाली, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1000 रुपये उसने मेरी मेहनत की कीमत मांगी है और आप इस कीमत को देने को तैयार हैं, ये मामला सही है, मेहनताना है, ये मेहनत का एवज दिया जा रहा है। वहां भी एक शख्स आपकी फाइल के लिए दौड़ भाग जो भी करानी है, जो भी दौड़ना है, जो भी पेपर्स का काम होना है, जो भी स्कैनिंग करानी है, जो कुछ कराना है, जो भी साइन करानी है, वो मैं कराऊंगा। आप अपने घर में बैठिए, मैं ये काम कर दूंगा आपके लिए, इस मेहनत का मैं इतने पैसे लूंगा, लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं, ये मेहनताना है। एक दफा है ये इंसान जो काम कर रहा है वो सही नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है, वही हलाल और हराम वाली बात होगी जी। ये काम ऑफिस में पहुंच रखता है, ये आपका काम इल्लीगली कराएगा जी। इस काम के नतीजे में 4 लोगों का हक जाया होगा, ये चीज आपकी नहीं है लेकिन आपको मिल जाएगी। वो ऑफिसर आपको नहीं देना चाहिए, उस ऑफिसर को उस गवर्नमेंट पोस्ट पे रहते हुए उसे ये काम आपके लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन 4 पैसे के एवज में ये काम कर देगा। यह है रिश्वत, ये मेहनताना नहीं है, यह है रिश्वत, यानी किसी के हक को तलफ करके अपने हक पे वो चीज हासिल करना जो आपका हक नहीं है। इसको शरीयत इजाजत नहीं देती, चाहे वो इस्लामी हुकूमत हो चाहे गैर इस्लामी हुकूमत हो। चूंकि हमें अपने उकूद यानी अक़द ये है, उकूद ये हैं, मामलात ये हैं कि हम चाहे काफिर से मामला करें चाहे गैर यानी मुसलमान से मामला करें, मामला साफ होना चाहिए, मामलात के जो कंडीशंस हैं वो सही से एम्प्लीफाई होने चाहिए। लिहाजा रिश्वत दे के किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक ऐसा काम कराना जो सही नहीं हो शरअन या कानूनन, और उससे किसी की हक तलफी हो रही हो, तो वो जुल्म की वजह से आके रुक जाएगा। हक तलफी जुल्म है, जुल्म का कानून आके उसको रोक देगा। लिहाजा यहां पैसे देना सही नहीं है। तो 2 वजह होगी, एक दफा है कि आपका अपना काम है, आप दौड़ भाग से बचने के लिए एक आदमी को हायर कर रहे हैं कि मेरा काम करिए। जैसे बहुत से अदालत के काम होते हैं, आप वकील क्यों करते हैं? क्योंकि आपको कानूनी दांव पेच नहीं मालूम है, बहुत से मामला नहीं मालूम है, लैंग्वेज आपको नहीं मालूम है कानून की, कल आपको परेशानी हो सकती है। कोर्ट में एक अलग लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, बातचीत एक अलग तरीके से होती है। आपने एक वकील हायर किया, वकील का मतलब ही है कि उसके पास आपकी अथॉरिटी है, आपकी तरफ से वकालत कर रहा है, वो आपकी तरफ से वो नुमाइंदगी कर रहा है जी। आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो, इसीलिए उसको वकील कहते हैं। आपने अथॉरिटी दी है कि भाई कोर्ट के मेरे सारे मामलात को आप देख लीजिएगा, तो वो इस मामले को देखने के आपसे एक पैसा लेता है, तो मेहनत का पैसा ले रहा है। ये पैसा देना जायज़ है, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस में हो, चाहे किसी भी दुनिया के काम में हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक दफ़ा आप पैसा दे रहे हैं किसी के हक़ को तलफ करने के लिए, किसी एक ऐसे काम को अंजाम देने के लिए सही तौर पर आपके लिए हक़ में नहीं है, यानी आपका हक़ नहीं है उस चीज़ पे। आप एक लैंड है किसी और की है जी। आप पैसे दें कि ये लैंड मुझे मिल जाए, वो कहे हाँ साहब मैं इतना पैसे दूंगा, इतना पैसे किसी को खिलाऊंगा, इतने पैसे किसी को करूंगा, ये लैंड आपको मिल जाएगी। अगर आप ये काम करें बाद में उस पर मस्जिद भी बनाए तो सही नहीं है, इमाम बाड़ा भी बनाए तब भी सही नहीं, क्योंकि पहली शर्त क्या है नमाज पढ़ने के लिए? गस्बी नहीं होनी चाहिए, और ये गस्बी है जी। किसी और का हक आपने तलफ किया है। तो अगर मेहनताना दे रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर किसी की हक तलफी कर रहे हैं और उसके लिए रिश्वत दे रहे हैं, शरीयत इसको जायज़ करार नहीं देती। जज़ाकल्लाह। आगा एक और लफ्ज़ आया है बहुत खूबसूरत सा, कंसल्टेंसी। अब कंसल्टेंसी के नाम पे भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं आती। मैं गालिबन थोड़ा सवाल तवील हो जाएगा लेकिन नहीं करूँगा। एक साहब हैं कि वो किसी कॉलेज में उनको अपॉइंट किया जाता है किसी भी पोस्ट पे, और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हम आपको उसकी सैलरी नहीं देंगे, बल्कि हम
आप हमारे एडमिशन कराइए और हम जो आप एडमिशन कराएंगे, जो बच्चे आप लेके आएंगे उसका एक पैसे तय कर लेते हैं कि हम उसको 10,000 या 15,000 देंगे। अब वो वहाँ से सैलरी नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कंसल्टेंसी के नाम पे, एजुकेशनल कंसल्टेंसी के नाम पर एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब वो जो पैसा मिल रहा है वो इस बंदे के लिए जो कंसल्टेंसी के नाम से अपने आप को कंसल्टेंट कह रहा है, वो कैसे होगा, कैसे जायज़ है या उसके लिए मना होगा? देखिए, अगर ये भी अक़्द है, मामला है, आप अब इसको नाम आप कुछ भी दे दिए, नाम से कोई मतलब नहीं होता शरीयत को। ये मामला दो तरह से देखा जाएगा इस मामले। अव्वलन उर्फ में इस मामले को क्या कहा जाता है, यानी ये इंसान अगर ये काम कर रहा है तो उर्फ इसके लिए कितना कंसल्टेंसी फीस या जो भी फीस है इस मेहनताने का कितना कायल है, उस हद से ऊपर नहीं होना चाहिए और उस हद से बहुत नीचे नहीं होना चाहिए। जुल्म उसके हक में भी ना हो और दूसरों के हक में भी ना हो। दूसरा, ये इंसान जो अमल का अंजाम देगा, मिसाल के तौर पर मैं कॉलेज में एडमिशन्स कराऊंगा, हर एडमिशन के एवज में मुझे 1,000 रुपये मिलेंगे या 10,000 रुपये मिलेंगे जी, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स को जो इस कॉलेज के में आ सकते हैं, मैं उनको दावत दूंगा कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। आपके पास 10 कॉलेजेस हैं, आप 10 कॉलेज के यहाँ इस कॉलेज को इंतखाब करिए, इस कॉलेज में ये फ़ायदे हैं, और उस आप कॉलेज को सामने प्रोजेक्ट करते हैं, वो आदमी आकर इस कॉलेज को प्रेफर करता है और इस कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। नतीजे में आपको भी 10,000 रुपये पर स्टूडेंट मिल जाता है। ये अपने आप में इसमें कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का मसला है, ये इंसान जो चीज़ें सामने वाले को मरगूब करने के लिए बताए वो सही होनी चाहिए जी। मसलन जब ये कहे कि मेरे को आप इस कॉलेज में एडमिशन लीजिए तो उसका ये फ़ायदे आपको हासिल होंगे, यानी फीस स्ट्रक्चर वही होना चाहिए, जो चीज़ें वो बयान करें। मिसाल के तौर पे कॉलेज आपका इस तरह है, एजुकेशन ऐसी है, फैकल्टी ऐसी है, ये फ़ायदे हैं इस कॉलेज में पढ़ने के, ये इस तरह के पढ़ाने वाले हैं, इस तरह के हमारे यहाँ का लैब हमारा ऐसा है, प्लेग्राउंड हमारा ऐसा है और स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है। ये तमाम चीज़ें वही बयान करे जो फर्श में हो, गिश ना करे। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि मिसाल के तौर पर ये मोबाइल मुझसे ख़रीद लीजिए, इसमें ये फीचर्स हैं और आपने उस फीचर की वजह से ये पैसे मुझे दिए, उस फीचर को बताने की वजह से आपने उस मोबाइल को प्रेफर किया, वरना बाजार में 10 मोबाइल और थे। क्यों ले रहे हैं आप ये मोबाइल? मुझसे ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मैंने जो फीचर्स बताए वो आपको समझ में आया कि अच्छे हैं, कीमत पे अच्छे हैं, आपने ख़रीद लिया। अब उसमें अगर वो फीचर्स नहीं है तो ये मामला गलत हो जाएगा, हराम हो जाएगा, गिश कहलाता है, धोखा देना। तो अगर मैं किस कॉलेज को मैं एडमिशन करा रहा हूँ, कॉलेज की सही बातें बयान करके, वही बातें बयान करके जो हमारे कॉलेज में मौजूद हैं, तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। ये मामला है, ये भी मेहनताना है। इसके अंदर आप कह सकते हैं कंसल्टेंट, नाम आप कोई भी दे सकते हैं इसको, क्योंकि आप कॉलेज में एडमिशन्स करा रहे हैं, कॉलेज को स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को कॉलेज की ज़रूरत है, आप बीच में एक शख्स बनकर इस तरह से लोगों को प्रेफर कर रहे हैं, कॉलेज की तरफ ला रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कॉलेज ने एक आपके मेहनताने की एक फ़ीस तय कर दी है, वो आप ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कॉलेज वो फीस कहाँ से देता है ये भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो बच्चों से ली हुई फीस से दे, अपने पास दीगर जो उसके पास ज़राए आमदनी उससे दे, उससे कोई मसला नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि जब आप किसी कॉलेज की खूबियाँ बयान कर रहे हैं, लोगों को उसकी तरफ बुला रहे हैं, बिल्कुल जैसे सामान बेचने के लिए बुलाया जाता है, तो वही चीज़ बयान करिए जो उसमें हो। अगर आपने धोखा दिया, गलत बयान किया, एक दफ़ा होता है आपने जो चीज़ें बयान की थी वो कॉलेज में थी जी, कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं की, तो फिर जिम्मेदार कॉलेज होगा अपने हलाल और हराम का, आप जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि आपने सच बयान किया था। आप वही बयान करिए जो कॉलेज में मौजूद है, जो हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए और मिलता है। इस बेस के ऊपर अपने अगर स्टूडेंट ने एडमिशन ली और आपको उसके एवज में एक पैसा दिया गया, कमीशन दिया गया, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जज़ाकल्लाह। अब सवाल कुछ ले लेते हैं। एक बहुत अहम सवाल इससे रिलेटेड था। एक साहब हैं, इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम नहीं बताया। इन्होंने कहा कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और मैं जो खेलता हूँ उसमें कभी कभी मुझे पता चलता है कि एक शख्स ने मुझे कुछ गिफ्ट दिया है और गिफ्ट के एवज में बाद में पता चला कि वो बंदा जो है वो सट्टेबाजी कर रहा है और उसमें उसको बहुत फ़ायदा हुआ था। मुझे बाद में पता चलता है कि वो जो मैंने पैसा लिया है वो उस बंदे से लिया है जो सट्टेबाजी करता है। तो क्या बाद में पता चलने के एवज में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें दो तरह का मसला। एक दफ़ा है कि आप उसके साथ शरीक कार थे जी, यानी उसने मिसाल के तौर पर जुआ खेला था और आप शरीक थे। मसलन उसने कहा था कि मिसाल के तौर पर क्रिकेट की मिसाल है, तकरीबन बर्रे सगीर में सब समझते हैं कि मिसाल के तौर पर उसने कहा था कि आप फुला ओवर में बॉल वाइड फेंक दीजिएगा या फुला ओवर में मिसाल के तौर पर अपना विकेट अपने आप गवा दीजिएगा, मिसाल के तौर पर। या मसलन
कोई गलत फैसला कर दीजिएगा, जो भी जिस तरह से भी खेल में गलती की जा सकती है या धोखा दिया जा सकता हो। अगर आप शरीक थे तो ये काम गलत है, अगर आप उसके अमल में शरीक थे तो ये काम गलत है, उसके लिए के तमाम पैसे हराम है। एक दफ़ा कि आप शरीक नहीं थे, उसने बाहर कोई शर्त लगाई थी, आपको इल्म ही नहीं, आपके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है कि एक तीसरे शख्स ने इस गेम के सिलसिले में कोई शर्त लगाई हुई है, मेरे खेल की बेस के ऊपर कोई शर्त लगाई हुई है, बाहर 4 लोगों ने आपस में क्या गुफ्तगू की आपको मालूम नहीं है, और उस इंसान ने जो उसको फ़ायदा हुआ आपस में उसमें से एक गिफ्ट आपको दे दिया। बाद में आपको मालूम हुआ कि इसने मुझे इसलिए दिया कि इसको एक फ़ायदा हुआ था मेरे गेम खेलने के नतीजे में, आपके लिए उस चीज़ का इस्तेमाल हराम नहीं है, मगर ये कि आपको यकीन कामिल हो जाए कि ये चीज़ जो आपको दी गई है 100% हराम के पैसे से दी गई, क्योंकि मुमकिन है उस समय कहीं और से आपको लेकर ये चीज़ दी हो जी। तो जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो 100% हराम होने का, और आप उसके हराम में शरीक भी नहीं थे और उसने लाकर कोई चीज़ आपको दी है, तो आपको उसके इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है। यानी आप शरीक नहीं थे, आपको खबर भी नहीं थी, बाद में खबर हुई कि मेरे उस गेम के नतीजे में इसको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था और इसने मुझे गिफ्ट ला कर दिया है, तब भी कोई नुकसान नहीं है। मगर ये कि आपको 100% यकीन हो कि इसने जो मुझे दिया है ये उसी पैसे से दिया है जो हराम था, तो फिर आपको इज्तिनाब करना चाहिए। या आप एहतिमाल देते हो कि आज इसने ऐसे दिया, कल मुमकिन है मुझे हराम में मुब्तला करे या मुझसे तवक्को करे कि मैं इसके साथ शरीक होकर गलत काम करूंगा, तो फिर इज्तिनाब करना चाहिए। ये अखलाकी फरीज़ा, अभी शरीयत ना होने वाली चीज़ के लिए पहले से मना नहीं कर सकती, लेकिन अगर एहतिमाल देते हो कि मैं इसके नतीजे में कल गुनाह में मुब्तला हो सकता हूँ, आज ये सिर्फ लालच के तौर पर दे रहा है, आज मुझे सिर्फ अपनी तरफ मरगूब करने के लिए कर रहा है, लेकिन कल मुमकिन है मुझसे ये काम ले ले और गलत काम ले ले, तो फिर उससे इज्तिनाब करना चाहिए। इसमें मोहसिन अब्बास साहब का एक सवाल है। सलाम अलैकुम आगा, ये बताएं कि मेरा जो एक पार्टनर है, मुझे अभी पता चला है कि उसकी सारी कमाई जो है, क्योंकि उसके पास वो शराब और इस तरह के सारे बिजनेस हैं, और क्योंकि हम लोग अलग तरह का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सारी कमाई उन तरह की ज़राए से आती है, तो क्या मुझे अपनी पार्टनरशिप अलग करना है? शायद इससे कबल भी ये सवाल आया था, इस पर रहनुमाई फरमा। अगर मालूम हो कि सामने वाले ने जो पैसा लगाया वो 100% हराम है जी, शराब बेचकर है या कोई और हराम चीज़ बेचकर है, 100% वही है, तो फिर इंसान को उससे परहेज़ करना ज़रूरी है, इसलिए कि उसका हराम आपके हलाल को मिक्स होकर आपके माल को भी हराम कर बना देगा, और उसकी जो असर वज़ई हैं, जो दीगर नुकसानात हैं, जो अखलाकी हैं और रूहानी हैं, वो अपनी जगह पे ख़ुद शरई लिहाज से अगर आपको मालूम है कि ये पैसा हराम है, 100% हराम है, और इल्म है, गुमान नहीं है, इल्म है, यकीन है कि ये 100% हराम का पैसा है, तो आप अपने पैसे में उसको शामिल करके अपने माल को, हलाल को हराम में तब्दील ना करें। और भी कुछ सवाल हैं, अगर उसको भी ले लेते हैं। एक साहब का सवाल है कि अगर हम वज़ू किए हुए हैं और उसके बाद कहीं भी चले जाते हैं और हमारा वज़ू बाकी है, और मसलन ज़ुहरैन के बाद, और उसी वज़ू के बाद हम, क्या ज़रूरी है कि हम मगरिब और इशा के लिए दोबारा वज़ू करें? अगर इंसान वज़ू करे और उसका वज़ू बाकी रहे जी, यानी जो वज़ू टूटने के मसाइल उनमें से कोई भी उसके साथ हादिस ना हो, तो वो एक वज़ू से सारी नमाज़ें पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर ज़ोहर के लिए वज़ू किया है तो उससे मगरिब इशा की नमाज़ नहीं पढ़ सकते। हाँ, एक शर्त है, आप वज़ू करते वक्त ये तयन ना करें कि ये हतमन मैं इसी नमाज के लिए, जो कि आमतौर से कोई नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान वज़ू करता है, मैं वज़ू करता हूँ नमाज ज़ोहर पढ़ने के लिए, अगर इस तरह से तयन करेगा तो फिर असर पढ़ने के लिए भी उसको वज़ू करना पड़ेगा। आप वज़ू करिए क़ुर्बतन इल्लल्लाह, मैं वज़ू कर रहा हूँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह, वक्त में दाखिल हो गया है ज़ोर का, कोई हर्ज नहीं, आप क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से बग़ैर किसी शर्त और तक़ीद के वज़ू अगर करेंगे तो इस वज़ू से सारी नमाज़ें पढ़ सकता है, हर वो काम जिसमें तहारत शर्त है उसको अंजाम दे सकता है जब तक वज़ू आपका बाकी है। एक ही वज़ू से ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा हत्ता नमाज़ शब भी पढ़ सकता है अगर उसका वज़ू बाकी है। जज़ाकल्लाहु खैरा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम इस्लामी, और आपसे दुआ है कि आप हमें और हमारी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखिए, ताकि हमारी कोशिश और काविशें इसी तरीके से आगे बढ़ती रहें। और एक और गुजारिश है कि आप अपना ताउन भी हमें पेश करें, ताकि आपके ताउन से जो प्रोग्राम है आप तक पहुँच रहे हैं, और इसमें आम मासूमीन की जो तालीमात है उसकी तरवीज भी हो रही है। आइए नाज़रीन, हम सब लोग मिलकर अपने आका और मौला के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।